गुजरात का भविष्य आपके हाथों में, उन 27 लोगों के हाथ में है कि गुजरात में आने वाले दिनों में स्कूल कैसी होगी, अस्पताल कैसे होंगे। और एक सबसे अहम बात कि हम सब की औसत उम्र, सरेराश उम्र अपना सौनी 31, 32, 35 વર્ષના આપણે બધા હશું। લગભગ 31 વર્ષની ઉંમરમાં ક્યારેય કોઈને રાજકારણમાં સ્ટેજ ઉપર બેસવા તો જો સ્ટેજની નજીકમાં એમાં ઉભા રહેવાય ન મળે। આપણને સૌને કોર્પોરેટર बनवा મળી છે। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में आपके जैसी उम्र के हजारों लोग राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके माध्यम से कुछ गलत कदम उठ गए, हजारों लाखों युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये राकेश भाई है सर, जो एंकरिंग कर रहे थे। इन्होंने सारा कैंपेन डिजाइन किया, स्लोगन बनाए, कंटेंट लिखा, इंस्ट्रक्शन दिया, सारा चीज कोऑर्डिनेट इन्होंने किया। इनके लिए भी जोरदार हम तालियां बजाएंगे। और ऐसे ही हमारे शानदार साथी महेंद्र भाई नावड़िया जी, जो पीछे बैठे हमारे शहर के प्रमुख है, खड़े हो जाइए। वो डायमंड के उद्योगपति है, शहर का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हमें बहुत ही सफलताएं मिली। और ऐसे ही हमारे एक दमदार शानदार साथी योगेश भाई जादवानी जी, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है, संस्थापक सदस्य है, बहुत शानदार काम किया है सर इन्होंने इस चुनाव में। मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम संभालते हैं। ऐसे ही अगर किसी का नाम छूट जाता है मैं क्षमा चाहता हूँ। 2-3 बातें हमें कहनी है कि कुछ लोगों ने हमारे यहाँ बात रखी कि हम हार गए, बाहर भी कुछ लोगों ने बात रखी कि हम हार गए। मेरा ये मानना है कि कोई हारा ही नहीं, पूरे गुजरात में कोई नहीं हारा है। अब आप पूछिए कि क्यों नहीं हारे? इसलिए नहीं हारे हैं कि ये जो सारे बैठे, इसमें से 2% लोग ऐसे हो गए जो पॉलिटिकल हो गए, पहले किसी पार्टी में हो गए, पहले चुनाव लड़े हो गए, या कुछ राजनीतिक समझ रखते हो गए। बाकी हम सब लोग, मुझे मिला करके भी हम सब लोग नए लोग थे। कभी ऐसा देखा नहीं था कैसे पर्चा भरा जाता है, कैसे नॉमिनेशन करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किसको मिलना होता है, कौन सी चीजों में से गुजरना होता है, हम किसी को पता नहीं था। हम सबसे पहले जब कैंडिडेट बनने के लिए मन से तैयार हो गए, तब से हम जीत गए थे इस चुनाव को। क्योंकि आमतौर पे मेरी उम्र के, आपकी उम्र के, हम सब की उम्र के जो लोग होते हैं, फेसबुक पे अपनी भड़ास निकाल करके घर पे जाके सो जाते हैं। क्रांति का रास्ता कोई चुनता नहीं है। सबको चाहिए परिवर्तन, सबको चाहिए बदलाव, सबको चाहिए भ्रष्टाचार मिटाना। लेकिन उसके लिए जो रास्ता है, राजनीतिक रास्ता, चुनाव लड़िए, जीतिए और सत्ता में जाकर बैठ के चीजों को बदलिए, वो रास्ता कोई नहीं लेता है। डरते सब लोग वहां जाने से। आपने वो रास्ता पसंद कर लिया, आपने उस रास्ते को चुन लिया, आपने कैंडिडेट बनने का मन से जब तय कर लिया और आप खड़े हो गए टोपी पहन के, मैं मानता हूं, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं, आपने वो जीत ली है बैटल। दूसरी बात आपने ये जीत ली कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। मैंने तो आज तक नॉमिनेशन फॉर्म मुझे भरना अभी नहीं आता है। आपने भर लिया, नॉमिनेशन किसी का कैंसिल नहीं हुआ, आप ईमानदारी से उस नॉमिनेशन की प्रोसेस को पार कर गए। आपकी वो भी जीत है, आप जीते हैं। नए होने के बावजूद आपका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है। तीसरा जंग आपने कौन सा जीता कि नॉमिनेशन भरने के बाद ये बीजेपी के भ्रष्ट लोग आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को डराने, धमकाने, खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप उन सब में नहीं आए। आप डटे रहे, आप ईमानदारी के साथ खड़े रहे, आप जीत गए हो। आप इस लड़ाई को जीत गए हो। तीसरी लड़ाई को, और चौथी लड़ाई आप कौन सी जीते हो कि आप लोगों के बीच गए, आपने लोगों को हाथ जोड़ा, आपने पर्चे बांटे, आपने माइक लेकर के कुछ बोलने की कोशिश की, आपने आपकी खुद की बात, आम आदमी पार्टी की बात, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष की बात, आपने दिल्ली के काम की बात लोगों तक पहुंचाने में अपना पूर्ण समय दिया। आप न किसी से डरे, ना आप शर्माए, ना आपको संकोच हुआ। आप चलते चलते हर चौराहे में, हर गली में, हर नुक्कड़ में जाके आपने अपनी बात रखी। आप उस चुनाव को जीत चुके हैं दोस्तों। और तीसरी बात कि मतदान के दिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग गुजरात में गुंडागिर्दी करते हैं, जिस तरीके से उनके लोग हमला करते हैं, आपने उस चुनाव में डटे रहे, आप वहां भी खड़े रहे, आप ईमानदारी के साथ खड़े रहे। आप ये चौथा स्टेज भी जीत चुके हैं। इसमें से कोई हारा नहीं है सर, मैं मानता हूं कोई हारा नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ये 27 लोग कांग्रेस से जीते होते तो यहाँ पे 3 बैठे होते, बाकी के बीजेपी में होते। आप 27 के 27 यहाँ पे हो, यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह आपकी सबसे बड़ी जीत है, ईमानदारी की जीत है, झाड़ू की जीत है। और मैं आप सबको एक अपील करना चाहता हूं अति विनम्र भाव से, हमारे मार्गदर्शक अरविंद जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिएगा इस शब्दों को अपने दिल पे, अपने दिमाग पे,
अपने घर की दीवार पे, अपने बच्चों की कॉपी में लिख लेना मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं कि 27 लोग हैं, लेकिन 6 करोड़ लोगों की उम्मीद बन के आप लोग आए हैं। आप जो करेंगे वो पूरा गुजरात देखेगा और उसको देखने के बाद गुजरात आपको वोट करेगा। हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोग, जो उनकी पुरानी आदत है, जो उनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड है कि लोगों को डराओ, धमकाओ, लालच दे दो, हो सकता है ये भी कर ले कि आप में से किसी साथी को वो बरगलाए, ये बताए कि आप तो इतने कैपेबल लोग हैं, आप तो अपनी इतनी क्षमता है और आपको ये पद नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, कह के आपको बरगलाए। गुजराती में कहूं तो तमने उश्केरे, तमने फोलावे, तमने एवं कहे कि फलाना भाई, ढेकणा भाई, तमने तो यार आटला बधा मत मळ्या छे, तमने तो हवे प्रमुख बनावा जोईए, तमारुं अपमान करे छे मनोजभाई सोरठिया, गोपाल इटालिया आम करे छे, आवी रीते तमने उश्केरशे। लेकिन ये सब चीजें जब होगी तब आपको ये सोचना है कि आपके ऊपर गुजरात के 6 करोड़ लोग जो है उनके बच्चों की शिक्षा का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी की बातों में आ गए, आपके अंदर अगर किसी हमारे पार्टी के पदाधिकारी के बारे में अंदर किसी के बारे में अगर गलत सोच आ गई, आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, देख लेना कि सारे जो शिक्षा खराब की है इन बीजेपी कांग्रेस ने वो और खराब होगी, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाएगा उसके पाप के जिम्मेदार हम सब मिलकर के होंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुजरात के स्कूल ठीक बने, गुजरात के अस्पताल ठीक बने, गुजरात की सरकारी सिस्टम ठीक बने, हमारे सभी भाइयों को न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, महिलाओं को मान मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, जिसकी जो जरूरत है, जिसका जो अधिकार है वो सबको मिले, ऐसा आप चाहते हैं तो आपको 5 साल तक काम करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कभी ये भी हो पाएगा, ये भी होगा कि आपको ये लगेगा कि मैं इस काम के सबसे काबिल आदमी हूं, आपको ये लगेगा कि मेरे से ज्यादा किसी में इस बात की क्वालिटी नहीं है, ये काम मैं सबसे अच्छी तरीके से कर सकता हूं, आपको ये भी लगेगा कि ये पद मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही इसके लायक हूं, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे 1000 मौके आएंगे, लेकिन आपको झाड़ू के निशान के साथ खड़ा रहना है। रोज हर चीज में आपको देखना है कि झाड़ू ने आपको जिताया है, झाड़ू ने आपको आगे बढ़ाया है। आज देख लीजिए कि हम, अगर ये झाड़ू नहीं होता, ये अरविंद केजरीवाल जी का संघर्ष नहीं होता, ये आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो हम कहां होते, ये हर साल हमको हर दिन सोचना है। कौन हमको टिकट देता, कौन हमको चुनाव लड़ाता, कौन हमको इतना मान सम्मान देता। ये हमारी पायल बहन बैठी है, 22 साल की उम्र में कॉर्पोरेटर बन गई। अच्छी बात है, गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि हमको पार्टी ने इतना मान महत्व दिया है। अब हमें पार्टी के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, जिन जिन लोगों ने हमारे पीछे मेहनत की है, उन लोगों के लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितनी हद तक करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं इन 27 साथियों को, और जो साथियों ने लोगों का प्यार पाया है, जिन साथियों ने मेहनत की है और 4 स्टेज की सफलताएं पाई है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुड़ जाइए काम में, कभी भी मन में अहंकार ना आए। हमारे राष्ट्रीय आदर्श जी देखिए, मुख्यमंत्री है लेकिन कैसे बैठे हैं, कैसे दिखते हैं, देखिए ये सादगी, ये सरलता, ये निरंग, ये अभिमान रहित बातें, ये देखिए, इनसे प्रेरणा लीजिए, सब में से प्रेरणा लीजिए। हमारे किशोर काका जो इतने साल के बुजुर्ग है, 1 लाख रुपया उनकी पेंशन आती है, फिर भी वो ऐश आराम नहीं करते, हमारे लिए वो काम करते, दिन रात दौड़ते भागते। कभी भी आपके मन में कुछ गलत ख्याल आ जाए, गलत सोच आ जाए, कुछ बीजेपी कांग्रेस वाले आपको बरगलाए, आपको फोन करे, आपके परिवार के लोग आपको ये कहे कि आपको ये पद मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, आपके साथ अन्याय हुआ, तब देखना किशोर काका के साथ, किशोर काका का चेहरा देखना, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखना, और उन बच्चों का चेहरा देखना जिसको स्कूल नहीं मिली, जिसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, उनको याद करना और फिर आगे बढ़ना। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबका मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। गुजरात का भविष्य आपके हाथों में, उन 27 लोगों के हाथ में है कि गुजरात में आने वाले दिनों में स्कूल कैसी होगी, अस्पताल कैसे होंगे, और एक सबसे अहम बात कि हम सब की औसत उम्र, सरेराश उम्र अपना सौनी 31, 32, 35 वर्षना આપણે બધા હશું। લગભગ 31 વર્ષની ઉંમરમાં ક્યારેય કોઈને રાજકારણમાં સ્ટેજ ઉપર બેસવા તો જો સ્ટેજની નજીકમાં એમાં ઊભા રહેવાય ન મળે। આપણને સૌને કોર્પોરેટર બનવા મળ્યું છે। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में आपके जैसी उम्र के हजारों लोग राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके माध्यम से कुछ गलत कदम उठ गए, हजारों लाखों युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे, हमको दबाएंगे कि देख लीजिए, देख लिया है पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, ये युवाओं ने क्या किया, आम आदमी पार्टी वालों ने क्या किया। ऐसे ताने मार मार करके हम जैसे नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर देंगे ये लोग।
अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में हम जैसे आम आदमी आते रहे, आगे बढ़ते रहे, चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और गुजरात को बदलते रहे, तो हमें झाड़ू के साथ डटकर खड़े रहना है। हर हालत में हमें खड़े रहना है, चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, जनता हमें कुछ अच्छा दे या बुरा दे, हमें खड़े रहना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मेरी बात को गंभीरता से लिया होगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं। और अगर इस चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान कहीं भी किसी मोड़ पे मेरे बोलने से, मेरे वर्तन से आपको कहीं चोट लगी हो, हर्ट हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो, तो मैं सबकी क्षमा प्रार्थना करता हूं और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय गुलाब सिंह जी और हमारे परम आदरणीय माननीय किशोर काका जी को वंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि इन सब के संघर्ष से आज मुझ जैसे नौजवान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मुख्यमंत्री जी के साथ में खड़ा होने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। जय जय गरीब गुजरात।